लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और अब तक ये शीट खत्म हो जानी चाहिए थी, पर एक दो दिन तो क्लास ही जल्दी खत्म करनी पड़ी, 2-3 दिन है ना, तो समय लग गया, पर कोई नहीं। आज हम पूरा जोश में एनर्जी से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों अलजेब्रा की आज की क्लास का टाइप नंबर 1। ये टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है और आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तुलना करना आप जानते हो, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में तुलना करनी है। जैसे आप एक सवाल समझिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 128। ये सवाल सीजीएल मेंस के पेपर का है। सवाल है बच्चे, अगर 24√3x³ प्लस 2√2y³ बराबर 2√3x प्लस √2y गुणा ब्रैकेट में ax² प्लस bxy प्लस, नहीं सौरभ जी, बिल्कुल पहली क्लास से, प्लस cy² है, तो आपसे पूछा 2a प्लस √6b माइनस c किसके बराबर है। ये क्वेश्चन है आपसे इस सवाल में 2a प्लस √6b माइनस c पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप a, b और c इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। अब प्यारे भाई इनकी वैल्यू निकलेगी कैसे? फॉर्मूला लगा के। पहला बिल्कुल बेसिक मेथड समझते हैं। ये 24√3x³ प्लस 2√2y³, आप देखो ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको क्या? a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी गुणा a² माइनस ab प्लस b², है ना। ये a प्लस बी है, ये 2√3x है। अगर आप ध्यान से देखें, जो 24√3x³ है कुछ और नहीं है, ये 24√3x³ कुछ और नहीं है, 2√3x का होल क्यूब है। 2√3x का होल क्यूब करके देख लो चाहे भाई। 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, तो आ गया ना 8 दिया 24√3x³ प्लस b³। ये a प्लस बी है, √2y, ये √2y का क्यूब है, 2√2y³। 2√2y³ क्या आएगा? √2y का होल क्यूब। √2 का क्यूब 2√2 होता है बच्चों, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो प्यारे बच्चों ये a³ प्लस b³ है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी 2√3x प्लस √2y, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², a² यानी कि 2√3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12x² a² माइनस ab मतलब इन दोनों की गुणा। अब आप खुद सोचो, जैसे आप 2√3x की गुणा करेंगे √2y में, तो गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों? ये आएगा √3 गुणा √2 √6, तो आएगा 2√6xy। गुणा करने पर आएगा 2√6xy प्लस कितना? b² यानी कि √2y का होल स्क्वायर। √2y का होल स्क्वायर 2y² आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये फॉर्मूला लग गया कि नहीं? a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी गुणा a² माइनस ab प्लस b², ठीक बच्चों। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर किसी भी, मान लीजिए जैसे √n है, आप इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा। अगर आप √n की पावर 3 करते हैं तो पावर 3 करने पर आएगा n√n। ये अच्छे से आप समझ लीजिए, है ना। तो ये a प्लस बी था, आप समझ जाएंगे कि ये a³ प्लस b³ है। a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी गुणा a² माइनस ab प्लस b², सही है। अब आप देखो सवाल में दिया हुआ ये, लेकिन एक्चुअल में जब मैं फॉर्मूला खोलता हूं तो ये आता है। अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं, लेफ्ट साइड में यही चीज दे रखी है। ये क्या है? 2√3x प्लस √2y, ये है 2√3x प्लस √2y। अब ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर यहां x² में गुणा है a से, यहां x² में गुणा है 12 से, तो आप कंपेयर करेंगे बच्चों, a की जगह 12 नहीं दिख रहा, 12। इस ब्रैकेट की तुलना करो, यहां xy में गुणा है b से, यहां xy में गुणा है माइनस का 2√6 से। xy में किससे गुणा है? माइनस का 2√6, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2√6। आप खुद समझना प्यारे बच्चों, y² में गुणा है 2 से, यहां c में किससे गुणा है प्यारे बच्चों? 2 से, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो मैंने कंपेयर करके, तुलना करके a, b और c तीनों की वैल्यू निकाली।
तो ये वो वैरायटी जहां आपको कंपेयर करके एबीसी का मान निकालना है। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। ए का मान है 12, 12 का दुगुना 24, बी का मान है माइनस का 2√6, -2√6 की बी की जगह -2√6 रखेंगे, 2√6 की √6 में गुणा करेंगे तो 2√6 गुणा √6 हो जाएगा 12। सी का मान है 2, तो 24 - 14 यानी कि सवाल का आंसर आ गया 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और ये सीजल मेंस 2018 का सवाल था। ये इस सवाल को मैंने बहुत डिटेल में एक एक स्टेप लिख के बताया, लेकिन अगर आप पेपर में इतना ज्यादा लिख के सवाल सॉल्व करोगे तो सवाल तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन समय नहीं बचेगा बाकी सवालों के लिए। तो ये नहीं करना, करना आपको यही है। पर प्यारे बच्चों, ये दिमाग में फॉर्मूला लगाना है, दिमाग में कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इतना ज्यादा नहीं लिखना है। अब जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको और सवाल दिखाता हूं। सवाल नंबर 129, बताइए बच्चे। 40√5x³ -3√3y³ बराबर ये। आपसे सवाल में √b² + c² - a पूछा है। हर समझदार आदमी को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है ना। अब फॉर्मूला दिमाग में लगाएंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? a³ - b³ बराबर a - b। ये 2√5 x का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, √5 का 5√5, 8 गुणा 5√5 40√5x³। ये √3y का क्यूब है, 3√3y³। तो फॉर्मूला लग रहा है a³ - b³ बराबर a - b। ब्रैकेट में क्या आएगा? a² + ab + b²। a² क्या आएगा? a² यानी कि 2√5 का स्क्वायर, 2√5x का स्क्वायर, 2√5 का क्या आएगा स्क्वायर? 4 पंजे 20, 20 आएगी, प्लस ab। ab कितना आएगा? 2√5x की √3y में गुणा a³ - b³ बराबर a - b गुणा a² + ab होता है। a² + ab + b²। प्लस ab मतलब इन दोनों की गुणा। 2√5 की √3 में गुणा करेंगे तो 2√15xy, तो b की वैल्यू आ गई 2√15 प्लस b²। b² यानी कि √3y का होल स्क्वायर। √3y का होल स्क्वायर क्या आएगा? 3y²। तो c की जगह 3 आएगा। ये डायरेक्ट लिखा कि नहीं आपने? जो बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच सकते वो बेटा स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं फिर समझने की। ये एबीसी की वैल्यू आ गई, यहां पे रख दीजिए। एक सवाल मैंने आपको समय दे के बेसिक से बताया, लेकिन हर जगह बेसिक घसीटने से आपकी स्पीड इतनी बर्बाद हो जाएगी कि आप रोगे पेपर में। b² + c² - यार रखो, b की जगह 2√15, 2√15 का स्क्वायर 15 चौका 60 प्लस c²। c कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस a का मान है 20। 69 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 49। 49 का √7 इस सवाल का आंसर है 7। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया बी ऑप्शन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताएंगे सवाल नंबर 130। अभी देखिए लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया है 8x³ - 27y³ बराबर ax + by, cx² - dy² + exy है। तो a + b + c + d + e का मान बताओ। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये a b c d e सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जैसे 8x³ है, 8x³ आएगा प्यारे बच्चों 2x का होल क्यूब माइनस 27y³ आएगा 3y का होल क्यूब। अब फॉर्मूला बताओ। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? 2x - 3y, a की जगह 2 और b की जगह -3। ये 2x - 3y होगा ना, a की जगह 2 आएगा, b की जगह -3। फिर a², 2x का स्क्वायर 4x², b² 3y का स्क्वायर 9y² प्लस ab करेंगे 2x की 3y में गुणा करेंगे तो प्लस का 6xy, प्लस का 6xy आएगा। तो आप देखो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -3 आएगी, प्लस c की वैल्यू 4 आएगी, d की वैल्यू, अब यहां पे ध्यान सुनेगा, -d बराबर 9 है। देखना ध्यान से, -d की वैल्यू 9 है, -d बराबर 9। तो इसका मतलब d का मान कितना आएगा? d का मान आएगा -9 और प्लस e 6। तो 2 4 6 6 12, 12 में से -12 घटाएंगे 0। तो इस सवाल का आंसर 0 है। सब बच्चे समझ गए। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल ये बताएंगे, सवाल नंबर 131। करो बच्चे।
यदि x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4। आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वाला a, ये रहा यहां b और ये रहा यहां c, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंपेयर करके। लेकिन वो तभी निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला दिमाग में ही लगाना है, दिमाग में ही लिखना है, दिमाग में ही कंपेयर करना है। जो बच्चे नहीं समझ पाते, मानसिक बेकार हैं, तो पूरा फॉर्मूला वो बेसिक से लिख लो बच्चों, ठीक है। एक्स की पावर 6, पावर 6 क्या होता है? 2 का क्यूब। एक्स की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 512 वाई की पावर 6 क्या आएगा? 512 क्या होता है? 8 का क्यूब, तो 8 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। बताओ 512 का मतलब 8 का क्यूब, 8 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब आप खुद सोचो कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना बच्चे। ये समझिए कि ये ए है और भाइयों ये समझो ये बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला लिखा है कॉपी में, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो आपको दिख नहीं रहा कि ए की जगह माइनस 8 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर आएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए बी करूंगा तो आएगा 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, 8 वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा, 8 वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो 64 वाई की पावर 4, तो सी की जगह आएगा 64। वैल्यू रख दो। ए का मान कितना है? माइनस का 8। आप खुद बताओ कि माइनस बी या माइनस बी की जगह 8 आएगा, माइनस बी की जगह आएगा 8, माइनस बी बराबर 8 है, तो बी की वैल्यू बनेगी माइनस का 8, सी की वैल्यू कितने? 64, तो माइनस 16 और माइनस का 64 यानी कि माइनस का 80 सवाल का आंसर है माइनस 80, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बच्चे, समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 132, ये बताइए आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस टाइप का, सवाल नंबर 132। इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करना, ये इस प्रकार का आखिरी सवाल है। हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, अगला टाइप, ठीक है ना। देखिए अगला टाइप पढ़ करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। हम ये जितना भी ताम झाम कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला ही, जैसे मैंने आपको अभी प्यारे बच्चों 4 सवाल सॉल्व कराए आज की क्लास में, है तो ये फॉर्मूला ही। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से मैं कंपेयर करता हूं प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं सत्य है, भगवान के सूत्र नियम, फॉर्मूले कभी गलत नहीं होते। फॉर्मूले का मतलब होता है एक लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, एक राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, दो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का जब आप वैल्यू निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जितने भी फॉर्मूले प्रमेय थ्योरम होते वो कभी गलत नहीं होती। फॉर्मूले में आप कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर ही आती है। फॉर्मूले में आप कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर ही आती है ना। जैसे कि आप सब बच्चों के फॉर्मूला पता है, जैसे आप सब लोगों को फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला सबको पता है। ये यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब आप इस फॉर्मूले में a और b की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही आएगा। मान लो अगर आप a की जगह 3 रखते हो, आप b की जगह 2 रखते हो, आप a की जगह 3 रख लो, आप b की जगह 2 रख लो, बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट साइड में आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25। राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 तिया 6 दूनी 12, 9 प्लस 4 13 प्लस 12 ये भी 25 आ गया। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी 25 आई है और राइट साइड की वैल्यू भी सॉल्व करने पर 25 ही आई है।
यानी कि दुनिया में जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे एलजबरा के हों, त्रिकोणमिति के हों, ज्योमेट्री के हैं, मेंसुरेशन के, उस फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू अगर आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो राइट साइड में उसकी वैल्यू सेम ही बनेगी। आप फॉर्मूलेज में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है। यह फॉर्मूले की बहुत अच्छी कमजोरी है। इस कमजोरी की हेल्प से बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत चुटकियों में सॉल्व किए जा सकते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको बहुत बड़े सवाल से शुरुआत करके दिखाऊंगा प्यारे बच्चे, आपके सामने ये आएगा यहां पे क्वेश्चन, सवाल नंबर 133। जरा बनाइए। सवाल है प्यारे बच्चों, यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी। ये क्यूब है बेटे, पावर 3 है। सवाल आपको दिया है 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ये। आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी। अच्छा, माइनस सी छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा। a प्लस बी प्लस सी, पहले ये बताइए सॉल्व करके। a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, पहले ये सॉल्व करके बताएं बच्चों, करना। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला ही तो है। अगर आप ध्यान से देखें, 8x प्लस वाई का होल क्यूब, 8 क्या होता है, 8 है 2 का क्यूब। 8 क्या है प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब, यानी कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब। भाई 2 का क्यूब 8 और x प्लस वाई का होल क्यूब है ही माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब। 27 किसका क्यूब है, 3 का, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये है तो फॉर्मूला ही, आप ये बात जानते हैं कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। बस यहां ए की जगह क्या है, 2 गुणा एक्स प्लस वाई, बी की जगह क्या है बच्चों, 3 गुणा एक्स माइनस वाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां इसको प्यारे बच्चों एक्सपेंड करेंगे, आंसर आएगा। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे, फॉर्मूला खोलने के बाद प्यारे बच्चों तुलना करके ए बी और सी की वैल्यू निकालोगे, फिर ए बी सी का मान यहां रखोगे, आपका आंसर आएगा। यही है बेटा सॉल्व करने का तरीका, कि यहां आप फॉर्मूला लगाइए प्यारे बच्चों। ऐसा मान लीजिए कि ये आपका ए है, ऐसा मान लीजिए कि ये आपका बी है, लगाओ ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, फिर यहां फॉर्मूला खोल के ए बी सी की वैल्यू निकालो, यहां रखो। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात देखती पता चल गई, एक फॉर्मूला है, ये सत्य है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही बराबर राइट हैंड साइड है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में कोई वैल्यू रख भी दूं तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम रहेगी। आप जरा गौर से सोचो, इस सवाल की कमजोरी क्या है। इस सवाल की कमजोरी है कि हमसे a प्लस बी प्लस सी पूछा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना मेहनत करे डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी आ जाए, डायरेक्ट? क्या कोई ऐसा तरीका है बच्चों, बताओ? क्या कोई ऐसा तरीका है बंधु जिससे डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी आ जाए? हां, ये a है, ये b है, ये c है, मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, बिल्कुल है। अगर आप x और y की जगह 1 रख दो, x और y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बच्चों। आ जाएगा कि नहीं, बता मेरे भाई, आ जाएगा मेरे दोस्त, आएगा कि नहीं आएगा? ये एक फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दिया जाए तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी प्यारे बच्चों, सेम रहेगी बच्चों, रहेगी ना सेम। आप बोलोगे हाँ सर सीधा a प्लस बी प्लस सी आएगा। अगर आप x और y की जगह 1 रखते हैं, और कोई तरीका नहीं है जल्दी से सॉल्व करने का, यही अगर आप एक्स वाई की जगह 1 1 रखते हैं तो यहां देखो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 8 गुणा 8। एक्स माइनस वाई, ए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 हो गया, बराबर राइट साइड में क्या आएगा, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, 5 एकम 5, 5 माइनस 1 4, ब्रैकेट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ये आ गया।
4 से हमारा 64 कट गया 16 बार, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान डायरेक्ट सॉल्व करने पर 16 आ गया और इस सवाल का आंसर बन जाएगा 16। बताओ बच्चों कैसा लगाया तरीका। ये तरीके आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट बिना कुछ करे, क्योंकि आपने देखिए सवाल की कमजोरी पकड़ी। इस सवाल की कमजोरी है ये कि फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा वैल्यू सेम रहते, चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, उसकी हेल्प से ये आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया सर, वेरी गुड, दिल गार्डन गार्डियन सा हो गया। चलिए अगला। अब देखिए प्यारे बच्चों, वही सवाल जो आपसे एक्चुअल पूछा है, आपसे सवाल पूछा है a प्लस बी माइनस सी, ये पूछा है ना सवाल नंबर 2, a प्लस बी माइनस सी। क्या कोई ऐसा तरीका है प्यारे बच्चों जिससे कि a प्लस बी माइनस सी डायरेक्ट आ जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे a प्लस बी माइनस सी स्टूडेंट डायरेक्ट आ जाए? अगर आप x और y की जगह 1 रखोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। एक्चुअली मुझे c माइनस चाहिए। माइनस क्या होता है? प्लस की माइनस में गुणा करके माइनस आता है। प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। अगर आप x की जगह 1 और y की जगह -1 रख दो, x की जगह 1 y की जगह -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन 1 की -1 में गुणा करके आता है -1। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर x की जगह 1 और y की जगह -1 रखा जाए तो डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। देख लो चाहे x की जगह 1 y की जगह -1 रखेंगे, 1 -1 0, ये क्या आएगा -27 इंटू x की जगह 1 y की जगह -1, 1 में से -1 घटाएंगे 2, 1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, 2 का क्यूब 8। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 बराबर राइट साइड में x की जगह 1 y की जगह -1, y की जगह -1 माइनस का 5, x की जगह 1 -5 -1 माइनस का 6, ब्रैकेट में आएगा x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस y की जगह -1 रखेंगे -1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा b, x की जगह 1 y की जगह -1, 1 की -1 में गुणा करेंगे माइनस का c, तो a प्लस बी माइनस सी आ गया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया। 6 से अगर काटें, 6 से मतलब पहले 3 से काटो, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, यानी कि 9 चौक 36, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई 36। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर जो कि यहां पे इस बार सी सही होगा। बताओ, दोनों सवाल सॉल्व करने बता दिए मैंने आपको। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो कुछ सवाल ऐसे होते, सारे नहीं होंगे, कुछ ही सवाल ऐसे होंगे प्यारे बच्चों जो बिना सॉल्व करे प्यारे दोस्तों वैल्यू पुटिंग से ही हो जाएंगे, फॉर्मूले को वेरीफाई करके ही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, देखिए एक ही ये सवाल तो प्रीवियस सर का, इसमें कितनी नई चीजें आपको सिखा रहा हूं इससे। मान लीजिए सवाल आ जाता है अगले साल को, कि अभी दोबारा तो आएगा नहीं, चेंज करके कि आपसे पूछ लेता है 5a प्लस 4b माइनस 3c, ये पूछ लेता है आपसे। आपसे पूछ लेता 5a प्लस 4b माइनस 3c, ये सवाल आ जाता है। क्या अब ऐसी कोई वैल्यू है प्यारे भाई, हैं सचिन? क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिससे 5a प्लस 4b माइनस 3c डायरेक्ट आ जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहां x और y की जगह रखूं और 5a प्लस 4b माइनस 3c आ जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है? नहीं? बताओ ना भाई, हमारे पास फॉर्मूला है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन मुझे सॉल्व क्या करना है ये तो देखना पड़ेगा। 5a बराबर 4b माइनस 3c, 5a प्लस 4b माइनस 3c। अब 5a 4b रखूं तो 3c बनेगा ही नहीं, यानी कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है प्यारे बच्चों कि मैं यहां x और y की जगह रखूं और डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाए। इसका मतलब ये सवाल आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक, इसलिए बेसिक कभी फेल नहीं होता, ट्रिकें फेल हो जाती हैं, है ना बच्चों? तो इसलिए मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। हमने पिछले वाले सवाल भी इस टेक्निक से क्यों नहीं किए कि पिछले वाले सवालों में जैसे ये यहां दिया है ABC, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो ये आएगा ही नहीं, ये वैल्यू आएगी नहीं, डायरेक्ट आएगी क्या? नहीं आएगी। a प्लस बी प्लस सी है, ये रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस से आएगा ही नहीं। इसलिए हमने पिछले सवाल बेसिक से किए, वैल्यू पुट करके नहीं किए। सचिन समझ रहे हैं थोड़ा बहुत कि नहीं? ये
तो प्यारे बच्चों ये ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल बेसिक से। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों बताओ? सचिन क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ ए माइनस बी क्या आएगा? इसमें से घटाओगे, जब आप इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा? जैसे 2x प्लस 2y है, उसमें से आप क्या घटाओगे? 3x माइनस 3y घटाओगे सचिन, ये घटाओगे ना, तो माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 2y कितना आ गया? 5y। और आप खुद बताओ 2x में से 3x घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस का x, 5y माइनस x। बताओ ये चीज है कि नहीं? 5y माइनस x बनी कि नहीं बनी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, पर इसका स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? इसका स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर है सचिन। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 एक्स माइनस वाई का प्लस ए बी। ए बी मतलब इन दोनों की, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 तिया। अब आप बताओ x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा करके क्या आएगा? x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ना सचिन? देखो मुझे मतलब क्या, केवल इस कलवा ब्रैकेट से मतलब है, क्योंकि यहीं से कंपेयर करके मुझे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है कि नहीं सचिन? बाकी तो सब कुछ सेम है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी। मुझे केवल यही ब्रैकेट सॉल्व करना है, यही वाला। अब मुझे बताओ इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आएगा? बताइए बच्चे। पहले आप x प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये जोड़ेंगे घटाएंगे सॉल्व करेंगे, है सचिन? अब बताओ बच्चों डायरेक्ट क्या आएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर कितना आएगा सचिन? 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 13, 13 प्लस 6 19x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? जिन बच्चों को समझ में ना आता हो एक स्टेप और लिख लेना है बच्चे। यहां पे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6, 4 9 6 13 19। यहां से क्या आएगा? भाई a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से क्या आएगा? 4y स्क्वायर, यहां से क्या आएगा? प्लस का 9y स्क्वायर, 4 9 13, 13 में से माइनस 6 घटाएंगे तो 13 माइनस 6 प्लस का 7y स्क्वायर। ये आएगा ना सचिन? प्लस 7y स्क्वायर, है ना? 4 यहां से भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से भी प्लस वाई स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 13, 13 में से माइनस 6 घटाऊंगा तो 7y स्क्वायर। समझ में ना? यहां से क्या आएगा? प्लस 2xy। क्या आएगा? प्लस 2xy का 4 गुना प्लस 8xy। यहां से क्या आएगा? माइनस 2xy। जब फॉर्मूला खोलूंगा कबाड़ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा ना, धरती पर बोझ। तो माइनस 2xy की 9 में गुणा करूंगा, क्या आएगा? माइनस 2xy की 9 में गुणा करूंगा तो माइनस का 18xy, है सचिन? तो 8 माइनस 18 कितना आएगा? माइनस का 10xy। यहां से यहां तक लिखने के लिए अपने दिमाग को मजबूत कर लो, बादाम खाया करो गधा कहीं के, हैं? अगर नहीं है तो कोई बालक 9वीं क्लास में पढ़ता हो ना होशियार सा, उससे करवा लिया करो जाके। तुम्हारी ऐसी तैसी कबाड़, मेरा धरती का बोझ बढ़ा रहे हैं, फोड़ दूंगा मुंह को एक एक के। तो इस माल को सॉल्व करके ये आया, जबकि सवाल में क्या दे रखा? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये 5y माइनस एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो कंपेयर करो सचिन, ए की जगह क्या दिखा? 19। ए की जगह ए एक्स स्क्वायर में ए से गुणा है राक्षस, या एक्स स्क्वायर में 19 से गुणा है, तो ए की वैल्यू क्या है? 19। या वाई स्क्वायर में 7 से गुणा, या वाई स्क्वायर में बी से गुणा है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 7। देखो रामायण के युद्ध में रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। गुप्त सूत्रों से पता है कि सारे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती मरे नहीं थे, थोड़े बहुत बच गए थे। वही तुम मुझे परेशान कर रहे हो आज। ठीक है? एक्स वाई में सी से गुणा है, या एक्स वाई में किससे गुणा है? -10 से। तो सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का
10। अब ये वैल्यू जो है यहां रख देंगे बच्चों, मुश्किल काम नहीं था है सचिन। ए की जगह क्या रखेंगे 19, 19 पंजे, बी की जगह 7, 7 चौक, सी की जगह माइनस का 10, तो -10 की -3 में गुणा 30, तो 95 में क्या जोड़ेंगे आप 58, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 153। ठीक है, ओके, सबका आ गया। तो सवाल का आंसर है 153। यही आ रहा है, एक का भी ना आ रहा होगा ना कम से कम जोड़ तो लेते। तो देखिए हमने इस सवाल को हर तरीके से तोड़ना सीखा। डिपेंड करता है कि सवाल में डेटा क्या दिया हो, उसके हिसाब से वैल्यू पुटिंग भी हो जाएगी और बेसिक मेथड दोनों मैंने आपको बता दिया। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन तसल्ली से आपको और कोई नहीं देगा, जैसे मैंने बताया है ना बच्चे। लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए। अब देखो आपके अंदर दिमाग तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत काम करूं, ये समझाऊं ही ना, समझाऊंगा मैं। आइए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 134 है सचिन, बताओ। सवाल है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डायरेक्ट, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ax माइनस 2y ब्रैकेट में bx स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस 13y स्क्वायर। यही सचिन, तो आपसे पूछा है a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात करें। आप देखो ये फिर से वही सवाल है ना सचिन, क्या है भाई ये x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब। 27 क्या होता है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां आपको सॉल्व करके पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या लगाना है फॉर्मूला है सचिन, क्या लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और कंपेयर करके फिर आपको ये ए, ये बी और ये सी की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू यहां रखनी, आंसर आएगा, है कि नहीं। अब आप ध्यान से सुनो भाई, जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है ए प्लस बी आएगा, पहले क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा एक्स प्लस 3x 4x, यानी कि ए की जगह क्या आएगा, तो ए की जगह 4 आएगा। फिर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो y और ये माइनस का 3y माइनस का 2y आएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैंने ये तो सीधे सीधे बता दिया कि a की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी 4। अब आप देखो ये है b और ये है c, या तो आप फॉर्मूला खोलो या फिर सचिन क्या हो जाएगा जुगाड़बाजी से। सवाल में क्या पूछा है a माइनस बी माइनस, अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो क्या है b प्लस सी, क्या है b प्लस सी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डायरेक्ट b प्लस सी आ जाए, क्योंकि मेरा a का तो मान निकल गया 4, अब मुझे निकालना क्या है b प्लस सी। मुझे साफ साफ दिख रहा है b प्लस सी निकालना कितना आसान है, आसान है कि नहीं b प्लस सी। भाई ये एक फॉर्मूला है, ये लेफ्ट हैंड साइड है फॉर्मूले की, राइट हैंड साइड है। मैक्स और y की जगह कोई भी वैल्यू रखूं हमेशा b प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी हमेशा वैल्यू क्या रहेगी सेम। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे b प्लस सी सीधा आ जाए, है क्या सचिन, बिल्कुल है। अगर मैं x और y की जगह क्या पुट कर दूं इक्वल टू 1, अगर मैं x बराबर y बराबर 1 पुट कर दूं तो सीधा b प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा, मेरी मेहनत बच जाएगी, मुझे पूरा फॉर्मूला नहीं खोलना पड़ेगा। तो देखिए कितना जुगाड़ लगाते हैं एक सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए। देखिए सवाल को पूरा करना गधे की तरह खींचते रहो, और जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं है तो भैया भाड़ में जाइए, ठीक है भाई। एक्स वाई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये क्या आएगा 1 प्लस 1 2 का क्यूब 8 बराबर राइट साइड में क्या आएगा एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, 4 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आएगा बी प्लस सी प्लस 13। ये सचिन 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 13 इधर आएगा, 4 माइनस 13 माइनस का 9, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9। तो मैंने सीधा ही b प्लस सी निकाल लिया, क्या आ गया माइनस का, b प्लस सी की जगह माइनस 9 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 9 क्या आंसर आ गया सवाल का 13 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो हमने यहां फॉर्मूले के वैल्यू पुटिंग से ही करा है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा कि नहीं। देखिए एग्जामिनर दयालु नहीं है, दयालु है बच्चों, वो इतना आपको दुख नहीं देगा कि ऐसा सवाल दे,
प्री के पेपर में, वो ऐसी वैल्यू ही देगा जिससे कि आप सीधा वैल्यू पुटिंग से कर पाए, है ना बच्चों। चलिए और देखते हैं सचिन, ये बताओ सवाल नंबर 135, बताइए बच्चे, सवाल नंबर 135 करो स्टूडेंट, इस प्रश्न का क्या आंसर है, करना तो पड़ेगा, आखिरी सवाल इस टाइप का। क्या दिया सचिन, 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई। आपसे क्या पूछा, 2a माइनस बी। आप ऐसे समझिए हैं सचिन कि ये ए है और ये बी है, क्या लगाना है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे अपने आप आंसर आ जाएगा कि नहीं। आपको कंपेयर करके यहां से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। सवाल में पूछा है 2a माइनस बी, भाई एग्जाम में इतना परेशान तो नहीं करेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है सचिन जिससे 2a माइनस बी डायरेक्ट आ जाए। भाइयों क्या ऐसा तरीका है दुनिया में जिससे 2a माइनस बी डायरेक्ट आ जाए। माइनस बी चाहिए, माइनस बी आएगा, माइनस मतलब प्लस गुणा माइनस। बहुत बढ़िया, आ गया बच्चे, खत्म, सवाल में कुछ भी नहीं है, हाँ है, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -1 रख दो। अगर आप x की जगह 1 और y की जगह -1 रख देंगे तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 गुणा -1, ये तो माइनस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। देखो कितना दिमाग लगाया हमने, तो कितनी आसान चीज है प्यारे बच्चों, आप x की जगह 1 और y की जगह -1 रखो, ये सोचना पड़ेगा है। ठीक है, अब x की जगह 1 y की जगह -1 रखेंगे, तो x की जगह 1 y की जगह -1, 2 एकम 2, 2 -1 1, 1 का क्यूब 1, एक्स की जगह 1 वाई की जगह -1, एक्स की जगह 1 वाई की जगह -1, तो 1 -2 क्या आएगा, -1, -1 का क्यूब, ये तो 1 का क्यूब 1, ये -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 बराबर, राइट साइड में एक्स माइनस वाई मतलब 1 में से -1 घटाएंगे, 1 में से -1 घटाएंगे 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2a, एक्स की जगह 1 वाई की जगह -1, 1 गुणा -1 माइनस का 1 माइनस का बी, 1 + 1 2 हो गया, 2 से हमारा 2 कट गया, तो 1 बराबर आ गया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी आ गया प्यारे बच्चों, ये है 1, इस सवाल का आंसर, खत्म। तो मुझे लगता है इसी के साथ साथ ये टाइप आपको बहुत अच्छी समझ में आऊंगा, मैंने बहुत अच्छे समझाया। क्लास यहां से शुरू हुई, पहले हमने वो बेसिक सवाल करे कि जिनमें आपको सिंपल एक स्टेप का हल्का सा फॉर्मूला लगाना है, कंपेयर करना है, मैंने बेसिक से बताया। देखो मैं एक सवाल जरूर बेसिक से बताया हूं, लेकिन आप ये सोचो कि मैं हर सवाल में ऐसी करता रहूं गधे की तरह, कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत बेटा, सीखो ही मत, ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे आप पेपर में दिखा ना पाओ। तो एक तसल्ली से करेंगे, फिर आपको मैं दिमाग पे जोर लगाऊंगा, आपको ऐसे ही सोचना है। फिर यहां कुछ स्पेशल तरीका है, वो भी मैंने आपको सिखाया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, ये अपनी कॉपी में उतारो जरा एक बार, सब बच्चे, सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखो प्यारे भाई, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से।
बताओ। देखो बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं सचिन। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² है ना बच्चों। अगर आप 2020 में तैयारी कर रहे होते तो मैं ये आपको ना तो ये फॉर्मूला ये याद करने को कहता ना सवाल कराता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एग्जामिनर भी नई नई चीजें खोजता है, नए नए टाइप के सवाल बनाता है, नया कंटेंट पढ़ना पड़ता है ना बच्चों। मुश्किल होता जा रहा है। पहले बहुत इजी थी, पर कोई नहीं, करेंगे हम। अब ये दोनों फॉर्मूले सब बच्चों को याद है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें सचिन, a प्लस बी क्यूब में a माइनस बी क्यूब जोड़ दें, तो जोड़ के क्या आएगा बताओ। प्लस बी क्यूब से माइनस बी क्यूब कट जाएगा, प्लस 3a² बी से माइनस 3a² बी कट जाएगा। तो क्या आएगा ये ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2a³ और 3ab² प्लस 3ab² क्या आएगा 6ab²। ये आ जाएगा बच्चों। तो आप प्यारे बच्चे यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं आप 2a, यहां से 2a कॉमन ले सकते हैं। 2a के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a³ था ना a² प्लस ये 6a था, 6a में से 2a कॉमन चला गया तो बचा 3b²। तो फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों, ये आपको याद करना है। a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब क्या होता है सचिन 2a ब्रैकेट में a² प्लस 3b²। a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब बराबर 2a ब्रैकेट में a² प्लस 3b²। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ये फॉर्मूला घटा दो, a प्लस बी क्यूब में से a माइनस बी क्यूब घटा दो, घटाने से क्या होगा a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, प्लस बी क्यूब में से माइनस बी क्यूब घटाएंगे तो 2b³। ये 3ab² से 3b² कट जाएगा, 3a² बी में से माइनस 3a² बी घटाएंगे तो प्लस 6a² बी। यही होगा ना सचिन। तो बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, सोचो जरा। 2b³ प्लस 6a² बी क्या कॉमन आ गया 2b, ये 2b कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ये 2b³ है तो ब्रैकेट में बचा b² प्लस 2b कॉमन ले लेंगे तो 6b था तो 3 बचेगा 3a²। ये दोनों फॉर्मूला है, अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। और याद आज करोगे, सुबह भूल जाओगे, सुबह फिर कर लेना, फिर शाम को भूल जाओगे, शाम को फिर कर लेना, फिर 2 दिन याद रहेंगे, तीसरे दिन फिर कर लेना। समझा ना, ऐसे ही चीजें याद रहती हैं। थोड़ा तरीका भी याद करने का, a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब, बीच में क्या है सचिन, अगर बीच में प्लस है तो शुरुआत किससे होगी a से, 2a तो ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या आएगा a² प्लस 3b²। अगर बीच में माइनस है तो शुरुआत किससे होगी b से, 2b ब्रैकेट में भी पहले क्या आएगा b² प्लस 3a² b² प्लस 3a²। याद रहेगा, ठीक बच्चों। ये वाला आपको याद करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये चीज अच्छे समझ में आई है, समझना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, हैं सचिन। सवाल हैं यहां पर प्यारे बच्चों, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। 136 करें। दिए गए व्यंजक को सरल करो। अच्छा व्यंजक है, x प्लस 3³ प्लस x माइनस 3³ बटे x² प्लस 27। क्या दिख रहा है सचिन, a प्लस b³ प्लस a माइनस, दिख रहा है कि नहीं। इस सवाल को देखते ही आपके हर एक के दिमाग में आएगा कि सर a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब, a की जगह x है और b की जगह 3 है। क्या होगा फॉर्मूला तुरंत, 2a ब्रैकेट में a² x का स्क्वायर प्लस 3b² b² यानी कि 3 का स्क्वायर नौतिया, और नीचे क्या है, नीचे है x² प्लस 27 और ये कट गया प्यारे बच्चों। तो क्या बचा, मात्र 1 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना बच्चे। हमें नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है, ये बताइए। सवाल नंबर 137, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आपको एक संख्या दी है, इसका क्या बताना है बच्चों, वर्गमूल। ये बताना है सचिन। 3 प्लस रूट 5 का क्यूब प्लस 3 माइनस रूट 5 का क्यूब, इसका वर्गमूल बताना है, यानी कि अंडर रूट। ये बताना है आपको, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है बच्चे
क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब। प्यारे भाई यहां ए की जगह 3 है और बी की जगह √5 है। ए की जगह 3 है, बी की जगह √5 है। लगाइए जरा फॉर्मूला, गोरा फॉर्मूला लगाना, ए प्लस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब। क्या आएगा ब्रैकेट में? सॉरी 2a, ए की जगह 3, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b स्क्वायर, बी की जगह कितना? √5, बी की जगह √5, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 तिया 15 प्लस 9 24, 5 तिया 15 प्लस 9 24, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144 आ गया। 144 का अंडर रूट कितना है? 12। तो भाई इस सवाल का आंसर है जी 12। 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सवाल नंबर 138। यदि 3x प्लस 2y का क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का क्यूब बराबर 3kx, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, निंजा टेक्निक ही बताऊंगा। क्या दिख रहा है प्यारे भाई? फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब, दिख रहा है ना? a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला ये a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब। आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद तुलना करके, कंपेयर करके k का मान निकालो, k का मान निकालना है। लेकिन इस सवाल को प्रथम दृष्टया देखने से पता चला कि दिस इज ए फॉर्मूला a प्लस बी क्यू प्लस a माइनस बी क्यू। जहां k नाम का ये प्राणी मिसिंग है, तो क्या इस सवाल को बिना फॉर्मूला लगाए जल्दी नहीं कर सकते? जब हमें ये पता चल गया कि इट इज ए फॉर्मूला एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो आप अपनी मर्जी से यहां कुछ भी वैल्यू रख दो। आप एक काम करो, आप यहां पे x को 1 कर दो और y को 0 कर दो। अगर आप x और y दोनों को 0 कर दोगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो दिक्कत है। x की जगह 1 पुट कर दीजिए, y की जगह 0, को की फॉर्मूला है, अपनी मर्जी से कुछ भी रखो। है जरूरी नहीं कि आप x की जगह 1 y की जगह 0 को, आप x की जगह 1 y की जगह 1 1 भी रख सकते हो, आप x की जगह 2 y की जगह 1 भी रख सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखो जिससे कम से कम कैलकुलेशन में आंसर आए। y को 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया बच्चों, है भाई। 3 का क्यूब 27, x की जगह 1 रखेंगे ना, 3 का क्यूब 27, x की जगह 1 रखेंगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3 एकम 3k, ब्रैकेट में y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, 3 ये इंटू 3, तो 27 प्लस 27 54, 3 तिया 9, 9 से 54 चला गया 6 बार, तो k का मान 6 आ गया और ये आंसर है। बताइए, इससे जल्दी सवाल को कर ही नहीं सकते आप लोग। तो हर सवाल में फॉर्मूला नहीं खोलना होता, कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो ऐसे ही निबट जाते हैं। अब आप ये वाला सवाल देख लीजिएगा, सवाल नंबर 139। बताइए, सवाल है प्यारे भाई, 4x प्लस 2y का क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर 16, बराबर ब्रैकेट में है 16 ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर। तो आपसे पूछा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल है बच्चों, बताओ जरा क्या आंसर बनेगा? जैसे पिछला सवाल सॉल्व हो गया, ये नहीं हो पाएगा इतना जल्दी से, क्योंकि आपको यहां पे ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां एक्स वाई की जगह कुछ भी रखो, ये डायरेक्ट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं आने वाला। यानी कि आपको यहां सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा के ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, है ना बच्चे? अब आप देखो ध्यान से, ये a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब होता है 2a यानी कि 2 गुणा 4x, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, b यानी कि 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। हमें एक्चुअली ये फॉर्मेट बनाना है, ये फॉर्मेट जहां ब्रैकेट के बाहर केवल 16 आना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर केवल 16 आना चाहिए। कितना है? 2 चौक 8, हमें ब्रैकेट के बाहर 16 चाहिए, तो अंदर से 2 कॉमन ले लो, अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, है ना? 16 है और यहां 4 तिया 12 है, तो अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 चौक 8 दूनी 16। ये क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लिया तो 8x स्क्वायर, x से गुणा भी हो जाएगी 8x क्यूब,
ये 3 चौक 12 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 y² एक्स की गुणा भी हो जाएगी 6 xy², ऐसे लिख सकता हूं ना। मैंने अंदर से 2 कॉमन ले लिया, एक्स की अंदर गुणा कर दी तो ये आ गया। अगर आप कंपेयर करो लेफ्ट राइट साइड को तो ये है सॉल्व करने पर 16 × 8 x³, ये 16 × a x³ है। a की जगह कितना है 8, ये है प्लस 6 xy², ये bxy², b की जगह कितना है 6, है ना। तो तुलना करने पर a 8 आया और b 6 आया, ये हरा दो 1/2 √a² + b², क्या आएगा भाई 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, 64 प्लस 36 100 का √10, 10/2 5, क्या आंसर है। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर 140। x-2/x³ माइनस x + 2/x², ये सचिन बताओ। हालांकि यहां भी आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, पर कोई नहीं, मैं बेसिक ही बताऊंगा। अच्छा ये साफ साफ दिख रहा है क्या, ये a+b³ माइनस a-b³ है। भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया सचिन इनको, a+b³ माइनस a-b², क्या होता है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है 2b ब्रैकेट में b² प्लस, ये होता है, यहां पूरा लिख देते हैं चलो, 2b ब्रैकेट में b² प्लस 3a², ये फॉर्मूला है जो हमने आपको लिखा, अगर बीच में माइनस आता है। लेकिन इस सवाल को प्रथम दृष्टिया देखने पर क्या पता चल रहा है सचिन, कि ये x - 2/x है, ये x + 2/x है, यानी कि a - b लिख दिया पहले और a + b लिखा, कोई दिक्कत। भाई जोड़ तो आगे पीछे कैसे भी दो, लेकिन घटा नहीं सकते ना ऐसे। 5 - 3 2 होता है, 3 - 5 क्या आएगा -2। अगर मैं ये a - b पहले लिख दूं और a + b बाद में लिख दूं, यानी कि इसको मैं माइनस का कर दूं और इसको प्लस, तो यहां क्या आएगा बेसिकली, तो यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा ये वाला, तो -2b, b की जगह कितना है 2/x, b की जगह कितना है सचिन 2 ब्रैकेट में b², यानी कि 2/x², 4x², 2/x का 4/x² प्लस 3a², यानी कि कितना x²। तो बताइए अंदर ब्रैकेट में माइनस आने का तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना बच्चों। तो बताइए क्या आंसर आ चुका है सवाल का प्यारे बच्चे, ये 2 दूनी 4, माइनस का 4 अंदर छोड़ते हैं, बाकी x अंदर ले जाते हैं, 4/x² की x में गुणा करेंगे 4/x³, 3x² को 3x² को x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, कौन सा ऑप्शन निकला, ठीक है। हमें लगता है समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था। ये बताइए बच्चे, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताओ। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले से कंपेयर करके सचिन क्या निकालेंगे, ए और बी की, फिर a - b बताओ जल्दी से, फटाफट करो फटाफट, क्या आंसर है, आना चाहिए सब बच्चों का।
6 आ गया, वेरी गुड। जिन बच्चों का 6 आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है। अब आगे चलेंगे सचिन, कौन सा करेंगे अगला टाइप? अगला टाइप बड़ा खतरनाक है बच्चों, आपकी सारे नसें वगैरह टाइट कर देगा। ठीक है जी, है सचिन? अगला टाइप बहुत खतरनाक है। आइए प्यारे बच्चों, एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो का नियम। क्या बोलते हैं? कॉम्पेंडो एंड, हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात और समानुपात नियम। मान लीजिए कि दो फ्रैक्शन बराबर हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, है भाई। यदि मान लीजिए दो फ्रैक्शंस या दो भिन्न बराबर हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो इसको सॉल्व करने के सचिन दो तरीके। एक तो तरीका है ऐसे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मान लीजिए अगर कोई सवाल, दुनिया में कोई भी सवाल अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आसान ना हो रहा हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सवाल और टफ हो रहा हो, तो ऐसी जगह हम कंपेंडो डिविडेंडो नियम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं सचिन? क्या है कंपेंडो डिविडेंडो नियम? की अगर दो संख्याएं ए बटे बी और सी बटे डी बराबर हैं, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यानी कि आप ए प्लस बी जोड़ो और नीचे ए माइनस बी घटाओ। तो राइट साइड में भी वही करना है, सी प्लस डी जोड़ो और नीचे सी माइनस डी घटाओ, है ना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो नियम है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। ऊपर इन दोनों को जोड़ा और नीचे घटाया, फिर राइट साइड में भी दोनों को जोड़ा, नीचे दोनों को घटाया, क्या रहेगा? सेम। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये कॉम्पेंडो डिविड। भाई ये कॉपी में लिखा करो, आप लिखते भी हो कि नहीं? ये जल्दी जल्दी से फटाफट कॉपी में जैसी चीज आती है आप खटाक से प्यारे बच्चों कॉपी निकालते, तुरंत लिखते, 4 बार इसको याद करते हैं। तो कोई उत्साह कोई जोश है ही नहीं पढ़ने का, बस मुर्दा की तरह देखते रहते हैं। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब मैं आपको इस पर दो सवाल कराऊंगा, एक बेसिक और एक टफ, है ना। चलिए ये बताइए बच्चों, है सचिन? देखें सवाल क्या है। यदि एक्स क्यूब प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 234 बटे 109, यही है। एक्स क्यूब प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 234 बटे 109। तो सवाल में क्या पूछा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। हालांकि प्यारे भाई यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स का मान। अब आपको इस तरीके से दे रखा है ना सचिन। अब एक रास्ता क्या है कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी फायदा अगर आपको हो रहा हो तो? कोई फायदा हो रहा है? बस एक क्यूबिक इक्वेशन और बन जाएगी। तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम ही लगाना पड़ेगा ना भाइयों। भाई मैंने अभी समझाया, मान लीजिए कि ये एक फ्रैक्शन है ए और ये दूसरी फ्रैक्शन है बी, बराबर ये सी है और ये डी है। तो अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो क्या पढ़ाया? ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये सचिन ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को ऐड करो। चलो मैं ऊपर नीचे जोड़ता हूं, तो क्या आ जाएगा सचिन? एक्स क्यूब प्लस 3x और ये प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 1। नीचे अगर मैं घटाता हूं, है ना, ऊपर में से नीचे घटाता हूं, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? बताना जरा। एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, यही है। ये आ जाएगा ना सचिन। ऊपर जोड़ा नीचे घटा दिया। ये मान लो कि ये ए है ये बी है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर राइट साइड में क्या आएगा? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। 234 प्लस 109 बटे नीचे क्या आएगा सचिन? 234 माइनस 109। अब आप बताओ बच्चों क्या हो गया जी? ये देखो मजा आ गया, मजा आ कि नहीं? ऊपर बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, 1 भी 1 क्यूब होता है कि नहीं? तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि ऊपर x प्लस 1 का होल क्यूब बन गया कि नहीं बन गया सचिन? बन गया ना। और नीचे क्या बन गया प्यारे बच्चों? एक्स क्यूब, ये माइनस 1 का क्यूब, नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब बन गया। भाई इन्हीं फॉर्मूले में तो 2 बार 3 आता है।
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, माइनस 3a² भी तो माइनस का 3x² है, प्लस 3ab², 3 गुणा x गुणा 1² है 3x। बन गया कि नहीं बन गया? ऊपर x प्लस 1 क्यूब, नीचे x माइनस 1 क्यूब बराबर 234 प्लस 109 कितना है? 343। 234 माइनस 109 कितना है सचिन? 100। तो आप क्या लेंगे अब दोनों तरफ से? क्यूब रूट। दोनों तरफ से घनमूल लेंगे। x प्लस 1 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? x प्लस 1 अपॉन नीचे x माइनस 1 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? x माइनस, बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 343 का क्यूब रूट 7 और 125 का, आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या सीधा भी दिखाई दे रहा है कि 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे, है ना बच्चों। तो x की वैल्यू 6 आ गई, यहां रख देते हैं। तो 6 का वर्ग 36 और 5, 36 प्लस 5 41 इस सवाल का आंसर है। बोलो कोई समस्या? समझ में आया ना भाई? कोई डाउट? आगे चलते हैं। तो ये था 142, ये था इजी क्वेश्चन, इजी था। अब टफ कराते हैं बच्चे, है ना। सवाल सेम टाइप रहेगा, सेम चीज रहेगी, बस यहां पे लेवल एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। बताओ जरा, 64x³ प्लस 108x बटे 144x² प्लस 27 बराबर है सचिन 1463 बटे 734। आपसे पूछा है 8x माइनस 43 के स्क्वायर का मान क्या होगा। ये स्पेशल सवाल है बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां इसका मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? x की वैल्यू। जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी सचिन कुछ सॉल्व होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो पहले जिंदगी का मकसद क्या है? x का मान निकालना। अब यहां से ऐसे कैंची की गुणा करोगे तो कैंची गुणा करने में आपको नानी की नानी याद आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। तो फिर इस तरह के सवाल को करने का हमारे पास एक ही तरीका बचता है। क्या तरीका बचता है सचिन? कंपेंडो और डिविडेंडो। आप ऐसे समझो कि ये ए है और ऐसे समझो कि ये बी है। आप ऐसे समझो कि सी है और आप ऐसे समझो कि डी है। तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर दिया हुआ है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जोड़ो घटाओ बराबर करो, सही है। जब आप जोड़ते हैं, ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 64x³ सचिन क्या है? 4x का क्यूब। 27 क्या है? 3 का क्यूब। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि अगर मैं ऊपर नीचे प्लस करता हूं तो 4x प्लस 3 का होल क्यूब बन रहा है सचिन। नहीं बनना क्या? आप करके देख लो। a प्लस बी का क्यूब क्या आएगा? a का क्यूब 4x का क्यूब 64x³, 3 का क्यूब 27 प्लस 3a² भी, a² भी करूंगा 4x का स्क्वायर 16x² इंटू 3, तो 16 थी 48 थे 144x² है। बन रहा है कि नहीं सेम? तो ऊपर नीचे जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस 3 का। इसी तरीके से अगर मैं घटाऊंगा तो चीज सेम रहेगी, बस क्या आ जाएगा? यहां पे माइनस आ जाएगा ना। एक ये 64x³ प्लस 108x माइनस 144x² माइनस का, यानी कि नीचे बन जाएगा 4x माइनस 3 का क्यूब। ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल ऐसी राइट साइड में क्या आएगा बच्चों? जोड़ूंगा तो 1463 में 734 जोड़ूंगा तो 2197, 2197। फिर अगर घटाऊंगा 1463 में से 734 घटाओ तो कितना आएगा? 729। कितना आएगा? 729। 729 आ जाएगा। 1463 माने 734 बराबर 729। अब क्या करोगे आप सचिन? दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लोगे घनमूल। इसका घनमूल क्या आएगा भाई? पावर 3 है ना, तो पावर 3 के लिए आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3 बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 2197 किसका क्यूब होता है? 13 का। याद करना था, मैंने बोला था 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। 2197 का क्यूब रूट 13। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। 13 बटे, तो ये वैल्यू आ गई 13 बटे 9। अब चाहे तो आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आ जाएगा। यहां भी दोबारा से कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, दोबारा भी तो लग सकता है कि नहीं। आपको सेम वही चीज दिख रही है। ए ऐसे समझिए प्यारे बच्चों कि ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये, तो ए बटे बी अगर सी बटे डी है तो क्या करो? एक बार जोड़ो और घटाओ बराबर करो। जोड़ेंगे क्या आएगा भाई? इनको जोड़ेंगे 4x प्लस 3 में 4x माइनस 3 जोड़ेंगे 8x, घटाओगे 4x प्लस 3 में 4x माइनस 3 घटाएंगे 6 बराबर 13 में 9 जोड़ूंगा
22, 13 में से 9 घटाऊंगा 4, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? देखो हमें 8x की वैल्यू सीधी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है ना? तो 8x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 2 दूनी 4, 2 तिया 2 से 22 चला गया 11, है कि नहीं? तो 3 उधर आ गया, 11 तिया, तो 8x बराबर 33। अगर इस सवाल में x का मान पूछा होता तो आंसर आता 33/8। क्या यह सवाल हो सकता था कभी हिट एंड ट्रायल से? 33/8 सोच सकता था कोई? तो अगर यहां से x का मान पूछा होता 33/8, लेकिन आपसे पूछा है 8x माइनस 43 का। 8x कितना है सचिन? 33। 33 में से 43 घटाएंगे तो माइनस का 10, और माइनस 10 का स्क्वायर 100 ही सवाल का आंसर था। बताओ कैसा लगा? गजब है ना? देखो बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए ऐसे सवालों को जल्दी करने के लिए। कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। आगे चलते हैं सचिन, कर दें अगला टाइप है। अगला टाइप करते हैं प्यारे बच्चों, छलांग मारने वाले सवाल। कौन से सवाल हैं सचिन? छलांग मारने वाले। आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी, फिर वहां से आपको बड़ी घात में जंप करना है ना? छोटी पावर से आपको क्या करना है सचिन? बड़ी पावर में जंप करना है। इतना सा है। आइए बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करूंगा और मैक्सिमम लेवल तक जाऊंगा। क्या है सवाल आपके सामने? 144 बनाना जरा बच्चों। क्या दिया है सचिन? x बराबर 2 प्लस रूट, x बराबर 2 प्लस रूट 3। क्या पूछा है? x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 16x। ये आपसे पूछा है, समझे? करो। x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, आपसे पूछा x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 16x²। यही सचिन। अब ऐसा तो है नहीं कि x का मान दिया हुआ है तो यहां x का मान रखो। पावर 4 पावर 3 पावर स्क्वायर करने में तो नानी याद आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? तो आप खुद सोचो भाई। ये है x की पावर 1। पावर 1 से कहां तक जाना है सचिन? पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो सीधा दिमाग में आता है कि डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, तो हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अब आप देखो जो आपसे पूछा है वहां कहीं अंडर रूट है? ऑप्शंस में कहीं अंडर रूट है? तो हमें अंडर रूट चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं ना सचिन? तो x बराबर 2 प्लस रूट 3। अगर आपने यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर करा तो रूट तो खत्म ही नहीं होगा। रूट तो आपके गले की फांद बन जाएगा कि नहीं? तो क्या करो बेचा, दिमाग लगाओ थोड़ा। हम 2 को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में। x माइनस 2 बराबर क्या हुआ सचिन? रूट 3। क्योंकि हमें रूट को खत्म करना है, क्योंकि वो सवाल में नहीं पूछा गया है। तो x माइनस 2 बराबर रूट 3 है। क्या मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर सकता हूं सचिन? रूट 3 का स्क्वायर करते ही रूट है ना दिमाग। तो x माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर रूट 3 का स्क्वायर। 4 उधर चला गया तो 3 माइनस 4 कितना आ गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना आ गया? माइनस का 1। और सवाल में अब यहां पावर 2 से कहां जाना है? पावर 4 में। तो सीधा इसका भी क्या करना पड़ेगा? इसी का स्क्वायर तो लिखा हुआ है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर कितना आएगा सचिन? बताओ। इसी का स्क्वायर तो लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स की पावर 4 माइनस टू ए बी करेंगे तो माइनस 2ab करो। 2x स्क्वायर की 4x में गुणा तो माइनस का 8x³ प्लस 4x का स्क्वायर क्या आएगा? 16x²। यानी कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सही है ना बच्चे? भाई इसी का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है ये, है कि नहीं? क्यों एक स्टेप की मेहनत खराब करनी, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 145 करो जरा। x बराबर कितना है सचिन? क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस, आपसे क्या पूछा है? x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 12। x की वैल्यू दे। पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो छलांग मारनी है। पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्या करेंगे? क्यूब। लेकिन यहां ये क्यूब रूट ऑफ 5 है। सवाल में कहीं क्यूब रूट ऑफ है, कहीं क्यूब रूट है, तो हमें क्यूब रूट क्या करना पड़ेगा? खत्म।
तो पहले आप 2 को इधर लाओ, x माइनस 2 बराबर क्यूब रूट ऑफ 5। ये मैं समझ गया प्यारे बच्चों, देखते ही हमें पावर 1 से पावर 3 तक जंप करनी है, तो हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे सचिन, क्यूब। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा, x का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर गुणा 2 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3x गुणा 2 का स्क्वायर 4, 12x बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब 5। ये आ गया सचिन, सब कुछ आ गया प्यारे बच्चों, देखो सब कुछ आ गया ना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये कितना है माइनस का, लेकिन बस मेरे पास कितना है माइनस का, मुझे -8 नहीं माइनस का 12 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा माइनस का, जिससे कि -8 और -4 -12 हो जाए, सेम हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का, तो राइट साइड में भी 4 घटाना पड़ेगा, तो क्या आ गया आंसर, एक इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, गजब। चलिए अगला सवाल बताओ बच्चों, सवाल है आपके सामने 140, बनाओ, करें, जल्दी करो। रूट एक्स बराबर √3 माइनस √5 है, तो ये पूछा है सचिन, ये सवाल सोचे जरा, ये अब रूट एक्स से एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है, तो पहले क्या करें, स्क्वायर, अब यहां तो दोनों ही जगह रूट है, कुछ नहीं हो सकता, दोनों तरफ से क्या कर देंगे स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब ये यहां पे a माइनस बी का स्क्वायर जैसा नहीं है, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा √3 गुणा √5 ही होगा ना, तो 3 + 5 8 आ गया, माइनस का 2√15, ये किसकी वैल्यू आ गई सचिन, लेकिन अभी भी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, यहां तक जाना है हमें, अब रूट खत्म करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना ही पड़ेगा। फिर क्या तरीका है सचिन, हम 8 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 8 बराबर है माइनस का 2√15। अब स्क्वायर करेंगे, सवाल भली भांति सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमें फिर से दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो x माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 8 का वर्ग माइनस 2√15 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 √15 का वर्ग 15, 15 चौका 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 है, 64 उधर ले जाते हैं, तो 60 माइनस 64 क्या आएगा, माइनस का 60 माइनस 64 आ गया माइनस का 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू -4 आ गई। क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x -4 आ गया, तो -4 आ गया, यहां आपको +6 और करना है, -4 + 6 क्या आ गया, आंसर 2 है। ठीक है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 16x -4 रख देंगे, तो -4 + 6 2, ये बताएंगे बच्चे।
सवाल नंबर 147। देखो गजब का सवाल भाई, एनटीपीसी वाले भी खतरनाक हो रहे हैं आजकल। हम्म रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। प्रॉपर एलजेब्रा। एक्स बराबर कितनी है सचिन? 7 की पावर 2 बटे -7 की पावर -2 बटे क्या पूछा? एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर 3 में जाना है, इतना तो कंफर्म है। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। क्यूब कर दो। है सचिन, कर दें क्यूब? तो मैं यहां एक्स का क्यूब करता हूं तो बच्चों यहां भी तो एक्स का क्यूब करना पड़ेगा क्या नहीं सचिन? यहां भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब करते हैं, तभी तो होगा सोल्व। तो अगर मैं एक्स का क्यूब करता हूं सचिन तो मुझे बताओ क्या आएगा? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है? बी। तो ये ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस, तो ए क्यूब यानी कि 7 की पावर 2 बटे 3 का क्यूब। ये होगा ना सचिन? अब जैसे 7 की पावर 2 बटे 3 का जब आप लोग क्यूब करेंगे तो आप ये बात जानते हो कि पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। गुणा होगी यानी कि 2/3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 7 का। समझे ना? तो जब 7 की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्या आएगा? माइनस बी का क्यूब। 7 की पावर -2/3 का क्यूब करेंगे तो पावर 3 कट जाएगा क्या? ये बटे 3 कट जाएगा। 7 की पावर -2/3 का क्यूब ऐसी करेंगे तो बस माइनस आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। 3ab का मतलब इन दोनों की गुणा। अब आप खुद बताओ, 7 की पावर 2/3 गुणा 7 की पावर -2/3, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ती है। तो 7 की पावर 2/3 -2/3 7 की पावर क्या हो जाएगा? और किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है? यानी कि ए बी जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? मस्त। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस, ब्रैकेट में ए माइनस भी बचेगा सेम। 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर -2/3 ये आया। तो एक भी बालक को यहां तक कोई समस्या हुई हो अब तक? फॉर्मूला लगा दिया हमने ए माइनस बी के होल क्यूब का। आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा आपने कर दिया, ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ यहां से। फिर भी प्यारे बच्चों फिर से हमारा एक लॉजिक जो शायद मैंने आपको पहले भी बताया, हमें क्या चाहिए? एक्स क्यूब प्लस ये 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 2/3। एक्चुअली ये जो चीज है ना भाई, ये खुद एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? तो यहां जो आपको 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर -2/3 दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू खुद ही एक्स के बराबर है। तो मैं इसी की जगह क्या रख सकता हूं? एक्स, है ना? ये लॉजिक बहुत जगह काम आएगा। अब जैसे बच्चों हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²। यहां से जब 3ab कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आता है? a प्लस बी। तो आप a प्लस बी का क्यूब कर रहे हो और यहां a प्लस बी ही सेम आता है। आता है कि नहीं आता है? तो हम इस चीज का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल। है सचिन, गजब चीज है ना? तो क्या आ गया ये? 3x। ये माइनस का 3x जो राइट साइड में जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस बराबर क्या बचेगा राइट साइड में? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 की पावर -2 क्या है? सब बच्चे जानते हैं किसी भी संख्या की पावर अगर नेगेटिव है, ए की पावर -n, तो इसका मतलब 1/a की पावर, है ना? तो 7 की पावर -2 का मतलब है बेसिकली 1/7 की पावर, यानी कि 1/49 आएगा। और हम क्या लेंगे यहां पे? एलसीएम। 49 × 49 कितना आएगा सचिन? 2401। 2401 में से एक घटाएंगे क्या आएगा? 2400/49। बताओ कितना गजब का सवाल था ये। कौन सा ऑप्शन है सही? है ना? बस मस्त सवाल।
मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा ये वाला। चलिए आगे करते हैं, एक और सवाल बनाएंगे सचिन, ऐसा सवाल नंबर 100 करें करें बच्चों। यस, बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है सचिन, कुछ नहीं सोचना इसमें। सवाल है 148, यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 है ना, तो आपसे पूछा है x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 18 का मान ज्ञात कीजिए। यही है बच्चे। हम एक बात समझ रहे हैं कि पावर x से कहां जाना है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है सचिन, समझ रहे हैं? पावर 1 से कहां जाना है, पावर, बड़ा मुश्किल है कि नहीं? हमें इतना तो कंफर्म है कि दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, क्यूब। लेकिन इस संख्या का क्यूब करना अपने आप में बहुत टफ काम है ना, तो पहले थोड़ा आसान करने के लिए 2 को क्या ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो x माइनस 2 बराबर कितना आ गया सचिन, x माइनस 2 बराबर आ गया 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब ये आसान है कि नहीं सचिन, है कि नहीं? ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बन गया। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ से क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हमें यहां दोनों तरफ से क्यूब करना ही करना है। आप बोलोगे जी सर तभी x³ बन पाएगा ना, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो x माइनस 2 का क्यूब क्या बनेगा, x³ माइनस 2 का क्यूब, और उसके बाद माइनस 3a² भी, 3a² खोल लेते हैं ना पूरा, ये कितना आएगा माइनस का 6x² प्लस 3ab², 3ab² कितना आएगा 3x, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 12x। ये आ गया सचिन, आ गया ना? हमने फॉर्मूला खोल लिया a माइनस बी का, a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी प्लस 3ab² बराबर राइट साइड में इसका क्यूब करने पर क्या आएगा सचिन, इसका क्यूब करने पर क्या आएगा, ये मान लो ये a है ये b है, तो मैंने अभी समझा 2 की पावर 2/3 का क्यूब क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब क्या आएगा 2। भाई जैसे 2 की पावर 2/3 है, आप इसका क्यूब चढ़ाते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर ही तो आएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab कितना आएगा बच्चे, ab मतलब सचिन इन दोनों की गुणा। अब 2 की पावर 2/3 की अगर 2 की पावर 1/3 में गुणा करें तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। 2 की पावर 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 2 की पावर 3/3 हो गया 1। 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3, पावर जोड़ दो 2/3 प्लस 1/3 1। तो ए बी कितना आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या आएगा सचिन a प्लस बी, मतलब 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, यानी कि ब्रैकेट में आएगा x माइनस, ब्रैकेट में x माइनस 2 आएगा कि नहीं सचिन, बताइए बच्चों। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी कोई जरा सी भी समस्या है। तो हम x वाली चीज एक तरफ कर लेते हैं, x³ माइनस 6x²। एक्चुअली यहां से भी 3 दूनी कितना आएगा 6x, ये कितना है तो 6x इधर ले आएंगे तो 12x माइनस 6x है ना, बराबर बाकी सब कुछ एक तरफ। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 माइनस का 6, 2 का स्क्वायर 4 2 6, 6 माइनस 12 माइनस का 6, माइनस का 8 है, माइनस 8 उधर चला जाएगा, प्लस का 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ गया। सब कुछ सॉल्व कर लिए, बाकी समझ में आया ना बच्चे। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 दूनी 6 दूनी माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस का 6 माइनस का 6, माइनस 8 उधर चला जाएगा, प्लस का 2, x³ माइनस 6x² प्लस 6x कितना आ गया, ये x³ माइनस 6x² प्लस 6x की वैल्यू कितनी है सचिन 2 है ना, और 2 प्लस 18 20 इसका आंसर है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे लगता है सबको समझ में आया। बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट लेवल का सवाल था, हालांकि इसकी एक ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक दूसरे सवाल में रो जाएगी, है ना, तो मैंने आपको यही बताया है। ठीक है बच्चे, एक बात आप समझने कि जब भी इस तरह के सवालों को सॉल्व कर रहे, एक्स का मान तो प्यारे बच्चों वही आना है जो पूछा है। मैंने जहां जहां एक्स लिया है वो सब चीज सॉल्व करके यही बनी है कि नहीं सचिन, यानी कि आपको कल न्यूमेरिकल वैल्यू ही सॉल्व करनी थी।
है ना। अगर आप x वाला एक भी टर्म ना लिख के केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते ना तो भी हो जाता, क्योंकि सारा x वाली चीज सॉल्व करके यही बनेगा कि नहीं। चलिए ये सवाल करेंगे 149। या उल्टा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ है, जरा बताइए इसका क्या आंसर है सचिन। है ना खतरनाक सवाल। मैं नहीं बताऊंगा, ओ सॉरी, यहां पे ये x बराबर होगा, क्या है ये, x बराबर क्या है ये, x बराबर, चलो जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इसका। समझ रहे हैं आप, बनाओ। x बराबर 7+7^2/3 प्लस 7^1/3 है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। समझ रहे हैं, यहां पे एक्सप्रेशन ही पूछा है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आपको ही बताना पड़ेगा सॉल्व करके क्या आंसर है। आया, इतनी जल्दी कहा आएगा, ले टाइम लो, 1 मिनट लो, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है, कोई होम गार्ड का सवाल तो है नहीं, होम गार्ड का होता तो टफ होता। ठीक है, किसी का कुछ आया भी है राक्षसो, पता नहीं कैसे करोगे तुम लोग। आया सचिन काय को, चलो, तो इसका आंसर ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, अब देख लीजिएगा, तुम्हारी ऐसी मार है गधा कहीं के। 150 सवाल, यदि a बराबर क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 है तो ये बताइए बच्चे, सीडीएस का प्रीवियसर है ये, है ना। a बराबर ये है, आपसे पूछा, बताओ। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, क्या पूछ रहा है सचिन सवाल में, ये a-1 का क्यूब -5 का क्यूब और नीचे a-1 का, तो ऊपर भी क्यूब है, और तो सब एक चादर में समेट लेते हैं। यानी कि क्या पूछा है सचिन, a-1 का क्यूब -5 और नीचे a-1, पर ऊपर भी क्यूब करना है, नीचे भी क्यूब करना है, यानी कि इस पूरे का क्या है। तो बेसिकली आपको जो चीज निकालनी है वो ये वाली है, समझे ना भाई। बताओ, हमें साफ साफ दिख रहा क्या चाहिए, a-1, a बराबर क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 है, तो 1 इधर ले आएंगे तभी तो a-1 आएगा। तो a-1 कितना आ गया सचिन, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3। अब आप खुद बताओ कि हमें a-1 के क्यूब तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से क्यूब रूट, दोनों तरफ से क्यूब रूट क्या आएगा सचिन, a-1 का क्यूब बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताओ। ऐसे समझिए कि ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, a प्लस बी का क्यूब क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है कि नहीं सचिन, a क्यूब यानी कि, अब जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट तो हट ही जाएगा, 2 ही आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब करेंगे 3 प्लस 3ab, ab का मतलब सचिन इन दोनों की गुणा, ab का मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 तिया 6, और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही है ना, ब्रैकेट में a प्लस, ये क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 आएगा, ब्रैकेट में क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 आएगा। सचिन इसी की वैल्यू कितनी है सवाल में, a-1 आ गया कि नहीं। अब आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, काफी भयंकर सा क्वेश्चन है ये, a-1 का क्यूब, -5 चाहिए, 2 प्लस 3 कितना है
-5 बराबर क्या आ गया, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6। क्योंकि जब आप 3ab करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 की क्यूब रूट ऑफ 3 में गुणा करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 2 गुणा 3 आ जाएगा, जिसको मैंने क्या लिखा, क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू a-1। और a-1 कहां चाहिए, बटे में। जो a-1 गुणा में है सचिन, वो कहां चाहिए, बटे में। बताओ, यही चीज थी जो आपसे पूछी थी। मस्त है ना। a-1 का क्यूब -5 बटे a-1 क्या है बच्चों, ये 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, और मुझे क्या करना है इसका 3 का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 6 करूंगा, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा 6, 27 का कितना आ जाएगा 162। तो इस सवाल का आंसर है 162। कौन सा ऑप्शन है, बी, है कि नहीं। अच्छा सवाल था प्यारे बच्चों, ऑप्शन से भी हो जाएगा वैसे, क्योंकि 3 सब जगह 3 तो आएगा ही आएगा ना, 162 ही 3 से कट रहा है। चलो आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने 151, 2 क्वेश्चन और है, टाइप एंड करके ही खत्म करेंगे। ठीक बच्चों, बनाओ। अच्छे अच्छे सवाल हुए आज की क्लास में, है सचिन, हुए कि नहीं, हैं? इन गधों पे ध्यान मत दो। ये जैसे वो क्या बोलता मुरीशपुरी, लड़ना है तो लड़ने दो, मरना है तो मरने दो, पहले चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे फिर सो जाएंगे। ऐसे ही ये फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान ना समझने पे है ना किसी चीज पे, पेशेंस तो इनके अंदर है ही नहीं, कि भाई हम मेंस लेवल के सवाल सॉल्व कर रहे हैं और हम मानसिक रूप से सक्षम नहीं है मेंस के सवाल सॉल्व करने के लिए, हैं बच्चे। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस है नहीं इसके अंदर, तो फिर ये ऐसे ही कमेंट में बड़बड़ाएंगे। पेशेंस बहुत चाहिए। अब आप कहो कि सर पहले ना हल्के हल्के टाइप करा दो, टफ टफ बाद में कराना, वो टफ कभी जिंदगी में होते ही नहीं। इसलिए हमारे जो ज्यादातर बच्चे केवल मीठा मीठा पढ़ के सिलेबस पूरा कर लेते हैं, कभी उस लेवल के कंटेंट तक पहुंचते ही नहीं, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता बच्चों का। जो भी टाइप पढ़े, चाहे तुम्हारी समझ में आए ना आए, प्री मेंस सब इकट्ठे पढ़ना है ना बच्चों। टाइप, बेसिक, मॉडरेट और टफ तीनों एक साथ ही पढ़ना है, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना। तकलीफ होगी तो तकलीफ झेलो, बेरोजगारी से बड़ी तकलीफ नहीं है ये। बेरोजगार कहीं के तुम्हारे ऐसे मुंह को फोड़ दूंगा। x+1 बराबर x², है सचिन। देखो भाई, ये सवाल कैट के पेपर का है। x+1 बराबर x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। क्या पूछा है, 2x की पावर, हाई लेवल के सवाल हैं जो दोनों करा रहा हूं, अब तक तो बच्चे थे, असली चीज तो अब आई है। x+1 बराबर x², या मैं कह सकता हूं x² बराबर x+1। ये सचिन, ये दिया है ना भाई, हमें x² दिया है, हमें कहां तक जाना है, x की पावर, सिंपल क्या करना है, स्क्वायर। x² का भी स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, x की पावर 4 बराबर क्या आएगा, x+1 का स्क्वायर आ जाएगा सचिन, x² + 2x + 1। ये तो बहुत मुश्किल हो गया, है कि नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूं सचिन, x की पावर 4 बराबर क्या है, x² + 2x + 1। ये x² की वैल्यू कितनी है, ये जो x² है, क्या इस x² की जगह x+1 रख के छोटा नहीं किया जा सकता, इस सवाल हो जाएगा ना। अगर x² की जगह x+1 रख दिया जाए, ये +2x + 1, तो कितना आ गया ये, तो इस वाले x² की जगह क्या रख दो, x+1, तो हो जाएगा 3x + 2। तो x की पावर 4 आ गया, 3x + 2। चलो थोड़ा आसान हुआ। आपसे क्या पूछा है, 2x की पावर, तो 2x की पावर 4 क्या आएगा, दुगुना, तो 2x की पावर 4 आएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6x +, तो 6x + 4, तो 2x की पावर 4 बराबर 6x + 4, यानी कि बेसिकली x का मान अगर पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। 2x की पावर 4 बराबर है 6x +
4, यही है ना। अब मुझे कुछ भी करके एक्स तो निकालना ही है, क्योंकि इस सवाल के ऑप्शन देखो सचिन कैसे हैं रूट वगैरह में। तो 2x की पावर 4 बराबर आ गया 6x प्लस 4, एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। एक्स आएगा कैसे, ये क्या दिया है सवाल में, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1। ये क्या है, एक तरीके से क्वाड्रेटिक, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, तो अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं सचिन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। एक्स की वैल्यू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, इधर 4 है फॉर्मूला। माइनस का बी कितना आएगा, माइनस 1 की 1 में गुणा, माइनस 1 की माइनस 1 में 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1 सी की जगह, तो कितना आएगा 4 1 5 बटे 2, यानी कि 2 एकम। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव एक, अब एक्स क्या है, एक्स 0 से बड़ा यानी कि एक्स के लिए नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे एक्स की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 बटे, आपसे ये पूछा है 2x की पावर 4 क्या होगा, 6x प्लस 4, ये पूछा है ना सचिन। तो x का मान जो 1 प्लस रूट 5 बटे 2 आया यहां पे रखूंगा, x की जगह 1 प्लस रूट 5 बटे 2 रखूंगा, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो क्या बचेगा 3 गुणा 1 प्लस रूट और प्लस 3 एकम 3 4 7 प्लस 3 रूट 5। इस सवाल का आंसर बताइए, क्या गजब का सवाल है कि नहीं सचिन, लगाना दिमाग है बच्चों। आखिरी सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, कैट का क्वेश्चन था इस टाइप का, और आज की क्लास का भी आखिरी सवाल, सवाल नंबर 152। ठीक बच्चों, बताइए, सीडीएस का प्रीवियस ईयर है, आप में से हर बच्चा तो नहीं पर कुछ बच्चे सीडीएस का पेपर देंगे, हमारे बच्चे इसी बैच से पढ़ के सीडीएस में भी सिलेक्ट होते हैं, तो आपके मानसिक कमजोरी के लिए मैं दूसरे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता, है ना बच्चे, जो बढ़िया सवाल बढ़िया कंटेंट चाहते हैं, गधे खचड़ते रहेंगे, बाकी मेहनती बच्चे करेंगे ये। बताओ बच्चों, सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1, यही सचिन, तो आपसे क्या पूछा, एक्स की पावर 5 प्लस 8 बटे एक्स प्लस 1, पावर 2 से कहां तक जाना है सचिन, बड़ा मुश्किल काम है पावर 2 से पावर 5 पहुंचना। देखिए पावर 2 का वर्ग करके पावर 4 तो आ जाएगा, तो कम से कम पावर 4 तक तो पहुंचो, है कि नहीं सचिन। ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, अगर आप इसी का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, है कि नहीं सचिन। तो पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस, हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, कर दें सचिन। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या है, एक्स की पावर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। एक्चुअली ये तो एक्स की पावर 5 है, पर नीचे क्या एक्स प्लस, ये एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब जरा एक बात सोचना सचिन, एक्स स्क्वायर कितना है 1 माइनस, हमें ना चीजों को छोटे से छोटा रखना, ये एक्स स्क्वायर कितना है, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस एक्स रख सकते हो कि नहीं, बताओ क्या आएगा। एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप 1 माइनस एक्स रखोगे तो 1 प्लस 1 2 और माइनस 3x, इस वाले एक्स स्क्वायर की जगह आप फिर से 1 माइनस एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह फिर से 1 माइनस 1 रखेंगे, 1 माइनस एक्स रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 माइनस 3x, तो x की पावर 4 आएगा 2 माइनस 3x, नहीं हुआ सॉल्व सचिन। क्या पूछा, x की पावर 4 से पावर 5 जाना है, तो क्या कर दो, पूरे को x से गुणा, बताओ कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को x से गुणा कर दो, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है, x की पावर 4 की x में गुणा करेंगे, x की पावर राइट साइड में 2 की x में गुणा करेंगे 2x माइनस 3x स्क्वायर, नहीं बनी भाई बात, नहीं बनी ना सचिन। 2x माइनस 2x का तो कुछ कर ही नहीं सकते, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है, फिर से एक्स स्क्वायर कितना है 1 माइनस एक्स, यहां रख दो सचिन, क्या आ गया ये, माइनस 3 की माइनस एक्स में गुणा प्लस 3x, 2x प्लस 3x 5x माइनस
ये क्या आ गया, x की पावर 5 आया है, इतना तामझाम करने के बाद 5x माइनस, रखो जरा, x की पावर 5 की जगह 5x-3 रखेंगे तो 5x-3 प्लस 8 कितना आ गया, 5x प्लस 5 और नीचे कितना है 5 कॉमन लेंगे, x+1 से x+1 कट गया, क्या आंसर है सवाल का। सवाल का लेवल आप देखिए और इसकी तारीफ में 4 तालियां बजाइए, देख रहे हैं आप। और कोई तरीका इस सवाल को, भयंकर सवाल को करने का एग्जिस्ट नहीं करता, यही है ना। ये ट्रिक प्रिक वाले मामूली सवाल नहीं है बच्चों, है ना, दिस इज पीक लेवल कंटेंट। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये टाइप और आज की क्लास समाप्त होती है ना। फिर मैं अगली क्लास में अब डिस्कस करूंगा, आज इतना ही, बाय। अभिषेक कह रहे हैं सर जी अलजेब्रा पढ़े बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा क्या। अभिषेक जो इतना हल्के में लेते हैं ना चीजों को, जो मखौल उड़ाते हैं, वो आजीवन बेरोजगार रहते हैं। एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा बहुत सीरियस होता है बेटा, कंटेंट को लेके, बाकी चीजों को लेके मजाक करेगा। तो ये जो आपके अंदर पढ़ाई को लेके, चैप्टर को लेके जो मखौल पना है ना, इसको उतार दो वरना भूखे मरोगे, भूखे। ठीक है बच्चे, आज इतना ही, बाकी कल